डियर स्टूडेंट्स, द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी के इस परिवार में आप सभी लोगों का स्वागत है। और जो भी बच्चे क्लास नाइन्थ के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं सैनिक स्कूल के अंदर या फिर सीएचएस के अंदर या फिर मिलिट्री स्कूल के अंदर, उन सभी बच्चों के लिए ये कोर्स कंप्लीटली डेडिकेटेड है। तो आज हम डिस्कस करेंगे सैनिक स्कूल का चैप्टर नंबर 5 और मैथ्स का ये पांचवा चैप्टर है। और इसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के क्वेश्चंस के बारे में। उन क्वेश्चंस के बारे में हम डिस्कशन करते हैं जो क्वेश्चंस आपके लास्ट ईयर के एग्जाम्स के अंदर पूछे जा चुके हैं। फिर हम देखने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स के चैप्टर से आ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं हमेशा बोलता हूं आपसे कि जो आपका सिलेबस है ना, वो एक इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। उसको हमेशा सामने रखना होता है और ये देखना होता है कि सिलेबस के अंदर हमने कितना पार्ट कंप्लीट कर लिया। अगर आप देखोगे तो हमने सबसे पहले रेशनल नंबर को कंप्लीट किया, लीनियर इक्वेशन को कंप्लीट किया, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स को कंप्लीट किए हैं, डेटा हैंडलिंग को समझा है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स के कॉन्सेप्ट को समझा, फिर हम क्वेश्चंस के बारे में बात कर रहे हैं। और एक बात मैं हमेशा बोलता हूं कि जब भी आप इस लेक्चर को देखना स्टार्ट करें, जब आप बिल्कुल पढ़ने के लिए तैयार हैं, तो अपने साथ में एक नोटबुक और एक पेन जरूर लेकर के बैठे ताकि चीजों को नोट डाउन कर सकें। देखिए, बहुत सारे लोग आपको पढ़ा रहे हैं, लेकिन इतना डेटा हो चुका है, इतनी वीडियोस हो चुकी हैं कि बच्चे कंफ्यूज हैं, यार ये वाली वीडियो सही है या फिर गलत है, मुझे ये देखनी चाहिए ये नहीं देखनी चाहिए। जिससे आपको समझ आता है उसकी वीडियोस आपको देखनी चाहिए, भले ही उस वीडियोस पे कितने भी व्यूज क्यों ना हो, भले ही वो वीडियोस पुरानी क्यों ना हो, आपको वही देखना चाहिए जिससे आपको समझ आता है। जहां पे आपको एक कंप्लीट पैटर्न मिलता है, आपको वही वीडियोस देखनी चाहिए और उसको नोट डाउन करना चाहिए, लिखना चाहिए, ताकि रिवीजन के टाइम पे आपको वापस वीडियोस ना देखनी पड़े, अपनी कॉपी से आप रिवीजन कर पाए एग्जाम्स के ठीक पहले। तो चलिए शुरू करते हैं। और इसी तरीके से पूरा कंप्लीटली हम आगे बढ़ने वाले हैं, क्यूब एंड क्यूब रूट्स, फिर कंपेयरिंग क्वांटिटीज, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, एरिया एंड पेरीमीटर्स, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। आपको पता है कि मैथ्स का जो वेटेज होता है ना, वो 50% वेटेज होता है। अगर आपने मैथ्स को कंप्लीट कर लिया, समझ जाइए कि आपने आधा काम कंप्लीट कर लिया है। और मैथ ही वो फैक्टर है जो डिसाइड करेगा आपका सिलेक्शन होना है कि नहीं होना है। डिविजिबिलिटी के बाद हम पैरेलल लाइंस, इन सारे चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे। इवन की लास्ट में मैंने एक मिसलिनियस टॉपिक्स रख दिया ताकि अगर कोई टॉपिक मिस हो जाता है, कुछ छूट जाता है, उसको हम फिर कवर करेंगे मिसलिनियस टॉपिक्स के अंदर। इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना हो आपको, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है प्रीवियस ईयर के 4 से 5 सालों के, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं, वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। कंप्लीट हमारा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए कंप्लीट हमने डाल रखा है वहां पे। और आपको ये पूरा कोर्स भी मिल जाएगा बिल्कुल डे 1 से। चलिए शुरू करते हैं। अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन के बारे में, और ये आज का पहला क्वेश्चन है कि द स्क्वायर रूट ऑफ, देखिए यहां पे पॉइंट का खेल है। अगर मैं आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछ देता कि अच्छा आप बताओ कि 121 किसका स्क्वायर रूट है, आप सिंपल बोलते सर ये 11 का है। लेकिन यहां पे देख रहे हो पॉइंट का गेम है, तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि पॉइंट हमारा कहां पे लगने वाला है। इसके लिए बहुत एक सिंपल सी ट्रिक्स है। सबसे पहले क्या करना है, आपको पेयर्स बनाने। यहां पे आपने एक पेयर बनाया, स्क्वायर रूट है, तो फिर आपने यहां पे एक पेयर बनाया, 2 पेयर हो गए, राइट। फिर इसी तरीके से आपको देखना है कि टोटल आपके पेयर कितने बन पा रहे हैं, ये 3 और ये 4 हो गए। यानी कि अगर मैं यहां पे देखूं तो 121 का, अगर यहां पे देखो 11 आ गया, यानी कि ठीक पॉइंट आपका कितने डिजिट से ठीक पहले आएगा, तो 1 2 3 एंड 4। तो यहां पे आप देखोगे ऑप्शन नंबर सी में क्या है, जितने हमारे पेयर बने, देखिए यहां पे पेयर कौन कौन सा बना, देखिए एक पेयर ये बना आपका, 2, फिर 3 और फिर ये 4, ये 4 पेयर बने। यानी कि 4 डिजिट से ठीक पहले पॉइंट होना चाहिए, यानी कि ये देखिए 1 2 3 एंड 4 और ठीक पहले पॉइंट है, तो ये 0.0011 इज द राइट आंसर। बस पॉइंट का फर्क है यहाँ पे, और यही चीज आपको समझनी है और तुरंत आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। और हमें यहां पे फाइंड आउट करना है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर। देखिए जब भी कोई भी क्वेश्चन हो ना, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपका जो पहला काम होना चाहिए कि आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, उसको अंडरस्टैंड करना है कि यार एक्चुअल में इस क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है, हम कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, उसके बारे में सबसे पहले बात करनी है।
फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। देखिए इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर हमसे पूछा है, करेक्ट। और मैं बोलता हूं बार बार कॉपी में आपको नोट डाउन करना है। 4 डिजिट का जो ग्रेटेस्ट नंबर होता है वो क्या होता है, 4 टाइम्स 9 होता है। अब हमें ये देखना है कि 4 टाइम जो 9 है वो किसी का स्क्वायर रूट है क्या, बिल्कुल नहीं है। तो हम यहाँ पे स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना चालू करेंगे। या तो आप बिल्कुल पेयर बना करके करो, क्या बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से, या फिर डिवीजन मेथड। तो डिवीजन मेथड में यहाँ पे सॉल्व करने वाला जो कि बहुत फास्ट होता है। सबसे पहले हम यहाँ पे पेयर बनाते हैं, राइट। पेयर बनाने के ठीक बाद यहाँ पे हम 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 9 81 होगा, और ये जो 9 है वो यहाँ पे प्लस हो जाता है। तो यहाँ पे 9 9 तो ये 18 हो गया, करेक्ट। और यहाँ पे 81 हो गया। अगर हम 99 में से 81 को माइनस करते हैं, ध्यान देना 99 में से 81 को अगर आप माइनस करते हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा, करेक्ट। और ये जो 99 है ना वो यहाँ पे आ जाएंगे। अब ये तो प्लस करने पे हमारा 18 आ चुका है। अब यहाँ पे 18 की टेबल हम पढ़ेंगे और देखेंगे कि 1899 फिर हमारा किस में आ रहा है। तो हम यहाँ से 9 करेंगे और 9 का मल्टीप्लीकेशन ठीक हम करने वाले हैं। तो 9 9 जा 81, ये 1 हो गया। फिर यहाँ पे हो गया 0, फिर 7, फिर 1। अगर आप 189 को 9 से मल्टीप्लीकेशन करोगे तो 1701 आया। अब यहाँ पे डिफरेंस कितने का आ रहा है, यहाँ पे आ गया 8 9 और 198 का डिफरेंस आ रहा है। यानी कि अगर ये जो नंबर है 9999 इसमें से 198 को माइनस कर दिया जाए, 198 को माइनस कर दिया जाए तो वो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। यानी कि यहां पे जो हमारा नंबर आएगा वो क्या आएगा, यहाँ पे जो नंबर हमारा आने वाला है वो क्या आने वाला है, सबसे पहले तो 1, और फिर ये 0, फिर 8, फिर 9, 9801, 9801 ये 99 का स्क्वायर होता है। 9801, 9801 इज द स्क्वायर ऑफ 99। तो हम कह सकते हैं कि यहां पे जो ऑप्शन नंबर डी है वो आपका परफेक्ट स्क्वायर रूट, परफेक्ट स्क्वायर है। 99 का जो स्क्वायर होता है वो 9801 होता है। सबसे पहले हमने क्या किया, 4 डिजिट का जो ग्रेटेस्ट नंबर था उसमें हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट किया उसका, फिर देखा कि कितना डिफरेंस आ रहा, उस डिफरेंस को हमने इसमें से माइनस कर दिया, ये हमारा आंसर आ गया। अगर आप इस क्वेश्चन में जो 9801 लिखा हुआ है अगर आप इसको सॉल्व करोगे ना, 9 से करोगे, 9 9 जा 81 होगा, करेक्ट। यहाँ पे 18 आएगा और यहाँ पे 9 9 जा 18 हो गया, राइट। अब यहाँ पे अगर आप 9 करोगे और यहाँ पे 0 1 करते हो, 8 में से 1 जाएंगे तो 7 आएंगे, करेक्ट। यहाँ पे 1701 ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, कंप्लीटली कैंसल आउट हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। यानी कि 99 का जो स्क्वायर रूट होगा वो 9801 होगा। अगर आपको नहीं आता तो आप बिल्कुल प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। देखिए एक बार मेरी स्पीड स्लो हो सकती है, मैं मानता हूं, लेकिन अगर आप अच्छे से क्वेश्चन समझ जाओगे ना तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे उन सारे क्वेश्चंस में आप कोई भी मिस्टेक्स नहीं करने वाले। चलिए इस क्वेश्चंस को नोट डाउन करो और अपनी अप्रोच को समझने की कोशिश करो कि यार मैं इस क्वेश्चन को है ना किस तरीके से सॉल्व कर सकता हूं। यहां पे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, द स्मॉलेस्ट होल नंबर by which 44 should be multiplied so make its perfect square। देखिए 44 में कौन से नंबर का मल्टीप्लिकेशन होगा कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। 44 में किस नंबर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे कि वो परफेक्ट स्क्वायर है। पहले तो ऑप्शन से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। 44 में 4 का मल्टीप्लाई करके देख सकते हो। 44 में अगर आप 4 का मल्टीप्लाई करके देखोगे तो क्या होगा, ये हमारा 4 4 जा 16 होगा, कैरी 1, 4 4 जा 16, 176। ये किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसी तरीके से 44 का 11 का भी मल्टीप्लिकेशन करके देख सकते हो। चलिए सबसे अच्छा तरीका होता है 44 को आप फैक्टर करके देखो। 2 से करोगे 22 बार में, फिर आप 2 से करते हो ये हो जाएगा आपका 11 टाइम्स में, और फिर 11 से करोगे तो ये 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए एक पेयर तो आपका बन चुका है 2 का, हमें
11 का और बनाना है, यानी कि हमें किसका मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, आपका जो फैक्टर आ रहा है 2 × 2 × 11 आ रहा है, इसका ये तो आपका पेयर बन गया, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए आपको यहाँ पे 11 का और मल्टीप्लिकेशन करना होगा ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन पाए, ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन पाए। अब जब हम 11 का मल्टीप्लिकेशन इस नंबर्स के अंदर कर देंगे, यानी कि हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। और अगर 11 का हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे 44 में, अगर 11 का मल्टीप्लिकेशन हम करते हैं तो 11 4 जा 44, कैरी 4, 44 और 4 48, 484 होगा, राइट। तो हम यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है वो करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बात करते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन को सबसे पहला काम होता है ध्यान से पढ़ना, उसको समझने की कोशिश करना। देखिए बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चों को लगता है कि यार ये नंबर में स्क्वायर होगा या फिर स्क्वायर रूट निकालना है या क्या करना है। देखिए सबसे पहले आपकी जो बेसिक अप्रोच है ना क्वेश्चन को पढ़ करके समझने के, अच्छा अगर आप मेरे से बोलोगे मैं एक बार में क्वेश्चन पढ़ता हूँ और मुझे पता है कि क्या करना है, क्यों, बिकॉज ऑफ बहुत सारे क्वेश्चंस हम पढ़ाते हैं करते हैं हमें आ जाएगा, लेकिन आप पहली बार कर रहे हो या हो सकता है दूसरी तीसरी बार कर रहे हो तो आपको क्वेश्चन को पढ़ करके समझना पड़ेगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए बहुत ध्यान से पढ़िए आप क्वेश्चन। देर आर देर आर 1 2 3 2 1 वर्कर्स इन अ फैक्ट्री, एक फैक्ट्री में इतने कर्मचारी हैं और वो एक रो में खड़े हुए हैं। तो अब हर रो में बराबर आए वो हम कैसे कर लें कि संख्या बराबर हो। देखिए बराबर का मतलब क्या हुआ, बराबर का मतलब हुआ कि अगर एक रो में 10 लोग खड़े हैं तो दूसरे में भी 10 10 की रो बन जाए कंप्लीटली, यानी कि जैसे मान लीजिए कि 5 रो है, राइट, और मैं चाह रहा हूं कि हर रो में 5 5 लोग हों, तो ये क्या हो जाएगा, हर रो में 5 5 अगर लोग मुझे करने होंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये देखिए 1 2 3 4, यहाँ पे एक और 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, तो ये क्या हो जाएगा हर रो में इक्वल हो रहे हैं, रो और कॉलम दोनों इक्वल हो रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे परफेक्ट स्क्वायर हमें लाना है, तो हमें 1 2 3 2 1 में सॉल्व करना है और इसको देखना है कि इसका परफेक्ट स्क्वायर क्या आ सकता है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और हमें देखना है कि इसका परफेक्ट स्क्वायर क्या आ सकता है। तो सबसे पहला काम तो ये कि इन चारों में से कोई ना कोई ऑप्शन होगा, या तो 111 में 111 का फिर से मल्टीप्लिकेशन कर दिया जाए और देखा जाए कि क्या आंसर आ रहा है, 121 में 121 का मल्टीप्लिकेशन किया जाए, देखा जा रहा है कि क्या ये आ जाएगा। आप आपकी अप्रोच के ऊपर डिपेंड करता है कि आप एग्जाम के अंदर आप उस टाइम पे क्या सोच रहे हो, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और यही आपको समझना भी होगा वहां पर। चलिए तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन। 1 2 3 2 1, सबसे पहले हमने पेयर बनाने हैं, मैंने यहाँ पे पेयर बना लिया। पेयर बना के सॉल्व करता हूँ मैं। सबसे पहले 1 करूंगा तो ये 1 बार में जाएगा, ये 1 और यहाँ पे 1 को प्लस कर दूंगा 2 हो जाएगा, ये हमारा कैंसिल आउट हो गया। अब हमारे पास में दो नंबर आ गए 2 और 3, करेक्ट। तो यहाँ पे मैं 1 बार में ले जाऊंगा, यहाँ पे भी 1। अगर हम 21 में 1 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 21 होगा, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 2 2 1, और इसको प्लस करूंगा तो 2 2 आ जाएगा, और यहाँ पे अगर 1 कर दूंगा मैं तो ये 1, फिर 2 2 1 टाइम्स में कैंसिल आउट, यानी कि 111 आंसर आ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वही हमारा करेक्ट स्क्वायर होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा, करेक्ट स्क्वायर होगा, आप जो भी माने। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि यार क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है और किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत सिंपल सी चीज है, यहां पे पूछे हैं नॉट परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि जो ऑप्शंस दिए हुए हैं ना ये 1 2 3 4, इन ऑप्शंस में से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 6 6 36, दो पेयर बने, ये जो नंबर है वो 60 का स्क्वायर है। कौन सा नहीं है, ये जो नंबर है वो 8 8 64, 80 का स्क्वायर है। 9 9 81, यहाँ पे पेयर बन रहा है 1 और 2, ये 81 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे पेयर तो 3 के हो रहे हैं। ये जो नंबर है ना सी वाला ऑप्शन, यही करेक्ट है और यही परफेक्ट स्क्वायर है, और ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, ये 50 का परफेक्ट स्क्वायर है। 50 में 50 का मल्टीप्लाई करोगे 25 आएगा और 2 जीरो, यानी कि 2500। इसमें हमसे पूछा है कि कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसमें अगर आप देखोगे क्वेश्चन में तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका करेक्ट स्क्वायर है, जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं,
और इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि विच लिस्ट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 176 टू मेक अ परफेक्ट स्क्वायर। अच्छा, 176 में से क्या माइनस करा जाए कि 176 एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो सबसे पहले तो सेम इस तरीके का क्वेश्चन हम कर चुके हैं, क्या माइनस किया जाए कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करके देखेंगे कि किस चीज कितने नंबर से यहाँ पे एक्स्ट्रा हो रहे हैं। तो 1 बार में करेंगे, यहाँ पे 1, फिर 1 यहाँ पे आ जाएगा, 1 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 76 यहाँ पे आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, राइट। यहाँ पे अगर मैं 2 करता हूं, या मैं यहाँ पे 3 करता हूं, या मैं 4 करता हूं। अगर यहाँ पे मैं 2 करता हूं तो 22 में 2 का करेंगे 44 हो जाएगा। अगर मैं 3 करता हूं तो 3 3 जा 9 एंड 3 2 जा 6, 3 से करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा 13, राइट। अब यहाँ पे 13 अगर करते हैं तो यहाँ पे 23 में 3 का मल्टीप्लाई करोगे, 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, यहाँ पे 9 और 6। यहाँ पे अगर 16 में से 9 को माइनस करोगे तो 7 आ जाएगा, यानी कि 7 एक्स्ट्रा जा रहा है। यानी कि 176 में से अगर हम 7 को माइनस कर देते हैं तो ये 169 हो जाएगा। और 169 आपको भी पता है 13 का स्क्वायर होता है 169, यानी कि 169 किसका स्क्वायर रूट है, 13 का। अब यहाँ पे जो 7 है वो आपका परफेक्ट नंबर होगा, परफेक्ट जो ऑप्शन होगा वो सही होगा। यानी कि 176 में से अगर हम 7 को माइनस करेंगे तो ये नंबर जो है वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, ये हम अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि सॉल्व कैसे करना है। देखिए, सॉल्व करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। कैसे? सिंपल है। यहाँ पे क्वेश्चन समझो कि क्वेश्चन में कुछ इस तरीके से अंडर रूट लिखा हुआ है और यहाँ पे अंडर रूट में कुछ भी नहीं है, यानी कि ये स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है 288 का, और अपॉन में फिर स्क्वायर रूट लिखा हुआ है 128। अब एक चीज मैं आपको बता देता हूं, ये स्क्वायर रूट है और ये भी स्क्वायर रूट है, राइट। सबसे पहले इन दोनों में अगर हम 2 से कैंसिल आउट कर दें तो दोनों 2 से कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो ये 144 हो रहा है, और नीचे में हमारा क्या हो रहा है, 2 से कैंसिल आउट करने पे 64 और ये पूरा स्क्वायर रूट हमने लिख लिया, करेक्ट। इस पूरे नंबर को हमने ऐसे कर दिया और कैंसिल आउट करके देखा, आप 144 जो है वो किसका स्क्वायर रूट है, 12 का है। 64 किसका है, 8 का है, 12/8। अब 12/8 को कैंसिल आउट करके देखो, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, 3/2, 3/2, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। बहुत सिंपल था ये क्वेश्चन, और यहाँ पे हम सिंपल आंसर बता सकते हैं कि 3/2 होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन के लिए। ओके, आपको समझना पड़ेगा कि यार परफेक्ट हमारे नंबर कौन से हैं, आंसर हमारा कौन सा आ रहा है, तो 3/2 जो है वो करेक्ट आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर हमसे पूछा गया है कि इनमें से ये जो ऑप्शंस दिए हुए हैं आपको 1981 पहला ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है कि 18971 या फिर 17951 या फिर 16831 में कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। हमसे ये क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सा इसमें से परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। देखिए, एक चीज मैं आपको बताऊं, बहुत बेसिक सी बात है। परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए देखो, किसी भी नंबर में कोई भी जो परफेक्ट स्क्वायर होता है, लास्ट के 2 डिजिट्स में क्या नहीं होना चाहिए, 31 नहीं होना चाहिए, 51 नहीं होना चाहिए, 71 नहीं होना चाहिए, या फिर इनमें से कोई सा भी नंबर नहीं होना चाहिए। अगर आप इन परफेक्ट स्क्वायर लास्ट 2 डिजिट्स, लास्ट 2 डिजिट कैन नॉट बी, नहीं होना चाहिए, 31 नहीं होना चाहिए, 51 नहीं होना चाहिए, 71 नहीं होना चाहिए। तो यहां पे 81 है, ये परफेक्ट स्क्वायर है भाई। ये 71 है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 51 में परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, 31 में परफेक्ट स्क्वायर। सो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हमारा जो
कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है? देखिए 51 है, 71 है और 31 है। सो 81 है तो ये परफेक्ट स्क्वायर ऑप्शन नंबर जो डी है, इसमें कुछ क्वेश्चंस में मिस्टेक्स हो सकती हैं कि क्वेश्चंस में विच ऑफ फॉलोइंग आर नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, क्या ये सब नंबर जो हैं हमारे परफेक्ट स्क्वायर्स हैं? इसका एक और तरीका है कि आप ये जो नंबर्स हैं इनके स्क्वायर रूट्स फाइंड आउट करके देखो कि क्या इसके स्क्वायर रूट्स आ रहे हैं। इस ये भी एक स्क्वायर रूट है, ये भी एक स्क्वायर रूट है, ये भी एक स्क्वायर रूट है। तो हम अगर देखें ध्यान से इस क्वेश्चन को तो कह सकते हैं कि ये जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। चाहे तो आप सबके वो फाइंड आउट करने की कोशिश करो। चलिए मैं ऑप्शन से ही फाइंड आउट करने की कोशिश कर देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है 16831, तो यहाँ पे हम पेयर बनाएंगे। पेयर बनाने के साथ ही सबसे पहला हमारा काम होगा 1 से 1 बार में करेंगे 1, 1 और 1 को प्लस किया 2 आ गया। ये तो कैंसिल आउट हो गया भाई, हमारे पास में 68 आ चुका है। जब 68 आ चुका है तो टू टू की टेबल हम पढ़ रहे हैं, तो टू की टेबल अगर हम पढ़ते हैं तो टू 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 थ्रीज अगर करते हैं, टू थ्रीज अगर हम करते हैं तो थ्री थ्री ज़ा 9 और थ्री टू ज़ा 6, ये एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे 2 बार में करेंगे, यहाँ भी 2 करेंगे, राइट। और 22 में अगर 2 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 4 होगा और टू टू ज़ा यहाँ भी 4 होगा, तो यहाँ पे आ गया 4 और यहाँ भी आ गया 4 और ये आ गया 3 1, करेक्ट। अब यहाँ पे जो नंबर आ रहा है वो आ रहा है 2 4, 2 और 4 आ रहा है, करेक्ट। 2 और 4 आ गया। अब यहाँ पे हमें 24 का देखना है कि क्या यहाँ पे आ सकता है और कितनी बार में ये नंबर हमारा जा सकता है। तो 249 में अगर हम 249 में अगर हम 9 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 9 9 जा 81, कैरी 8 और 9 4 जा 36, 36 में अगर हम 8 को ऐड करते हैं तो 44 होगा, तो 4 हो जाएगा ये। और फिर 4 कैरी, 9 2 जा 18 और 19 20 21 22, तो ये 22 आ गया, यानी कि 2241 आ गया। यहाँ पे 2241 आ गया। यहाँ पे अगर हम 9 बार में करते हैं तो ये कुछ नंबर हमारा पहुंच रहा है, लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है क्योंकि यहाँ पे माइनस करने पे नंबर्स कुछ ना कुछ तो बचेगा। 2290 बच रहा है, 2290 बच रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। और बाकी इन सबको अगर सॉल्व करेंगे तो ये कंप्लीटली कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इस तरीके से प्रूफ होता है कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। और बाकी आप इस जिसमें कि 81 71 51 होता होगा उसमें हो सकता है कि हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है ना बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इसको सॉल्व करने का तरीका जो है वो बहुत ही सिंपल है। और वो हम कैसे करेंगे ध्यान से देखिए। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में आपके पास में अंडर रूट में दिया हुआ है 900। 900 किसका स्क्वायर रूट है, 3 3 जा 9, पेयर बन गया, ये 30 आ गया, परफेक्ट। प्लस यहां पे लिखा हुआ है 0.09, भैया ये क्या हो जाएगा 0.3। फिर प्लस यहाँ पे जो नंबर दिए हुए हैं यहाँ पे प्लस में अंडर रूट में आप पेयर बना के देखते हैं, 0, एक पेयर, दो पेयर और तीन पेयर, प्लस 0.003, 3 डिजिट से ठीक पहले आएगा। यहाँ पे जो नंबर दिया हुआ है उसका हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया। अब हमें क्या करना है, इन सबको प्लस करके देखना है कि हमारा प्लस करने पे आंसर क्या है। देखिए प्लस करना बहुत सिंपल है, पॉइंट के नीचे पॉइंट को रख के ठीक प्लस करिए, तो ये हो जाएगा 30, पॉइंट कुछ भी नहीं है तो 0 0 0 रखा, यहाँ पे 0.3 है तो 0.3, ठीक है, ये 0.3 हो गया। इसी तरीके से 0.003 है, प्लस कर दीजिए, ये 3 हो गया, ये 0 हो गया, 0.303। ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका परफेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। सॉरी बी, 30.303 जहां भी है वो आपका करेक्ट है, चाहे वो बी हो चाहे वो डी है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका करेक्ट है, बी यहाँ पे गलती से लिख दिया है, 30.303 आपका परफेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए। इस क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया हुआ, सबसे पहले इस चीज को समझने की कोशिश करिए। यहां पे लिखा हुआ है अंडर रूट 32,
प्लस अंडर रूट 48 अपॉन अंडर रूट 8 प्लस अंडर रूट 12। यहां पे अगर हम देखें तो क्या हमें मिल रहा है, अगर हम इसको देखें तो 16 × 2, 16 अपने आप में एक परफेक्ट स्क्वायर है, इंटू 2 प्लस इसमें भी देखें तो हम ये कह सकते हैं कि 16 × 3 कर सकते हैं, चूंकि 16 एक अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर। यहाँ पे 4 4 जा इंटू 2 और प्लस अंडर रूट 4 × 3। क्या आप समझ पा रहे हैं, हमने इनको तोड़ दिया, चूंकि अंडर रूट 16 एक परफेक्ट स्क्वायर है, यहाँ भी एक परफेक्ट स्क्वायर, हमें 4 मिल रहा है। यानी कि अगर इसको देखा जाए तो मैं ऐसा कुछ लिख सकता हूँ, 4 अंडर रूट 2 प्लस 4 अंडर रूट 3, और यहाँ पे भी लिख सकता हूँ मैं 2 अंडर रूट 2 प्लस यहाँ पे 2 अंडर रूट 3 लिख सकता हूँ मैं। चलिए देखते हैं, यहां तक तो आपको समझ आ चुका है। 16 4 का स्क्वायर रूट है, अंडर रूट 2 लिख दिया, 16 4 अंडर रूट 3, 4 2 जा 4 अंडर रूट 2, 2 2 जा 4 अंडर रूट 3, ये लिख दिया हमने। यानी कि अगर इस क्वेश्चन में देखा जाए तो हमें क्या मिला, हमें कुछ इस तरीके से मिला था, 4 अंडर रूट 2 प्लस 4 अंडर रूट 3 अपॉन में हमें क्या मिला था, 2 अंडर रूट 2 प्लस 2 अंडर रूट 3। यहां से अगर हम 4 को कॉमन लेते हैं और नीचे से 2 को कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे बचता है अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3, और नीचे में भी बचता है अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3। ये तो हमारे नंबर कैंसिल आउट हो गए, 2 2 जा 4, यानी कि आंसर नंबर फर्स्ट जो है, ऑप्शन नंबर जो ए है, वही आपका एक परफेक्ट स्क्वायर जो कि आंसर है वो सही है। देखिए इस क्वेश्चन में सिंप्लीफिकेशन है, सिंपल और कुछ भी नहीं है, और इस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि ये जो चीजें हैं आपको समझ आ रही होंगी, हमारी अप्रोच आपको सही लग रही होगी, आपको हमारी अप्रोच समझ आ रही होगी। कुछ प्रैक्टिस के लिए मैं क्वेश्चन देता हूं, आज के लिए इतना रहने देते हैं। अगर आपने इसी टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी या इन्हीं क्वेश्चंस को बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया कि नहीं यार इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे तो मैं सॉल्व कर लूंगा, आपको कोई नहीं रोक पाएगा सिलेक्शन के लिए। बस पता है प्रैक्टिस आपको करना है, अपनी नोटबुक जरूर बनानी है, और उसमें फिर देखिए सबसे पहला काम क्या होता है, कोई भी एग्जाम्स है ना, उस एग्जाम को क्लियर करने के लिए सबसे पहले एग्जाम पैटर्न को समझो, सिलेबस देखो, कितने आवर्स में हमें प्रैक्टिस करनी है, उस प्रैक्टिस को देखें, और पिछले 4 से 5 साल के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है होते हैं उनको आप सॉल्व करो, उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करो, देखो कि लेवल किस तरीके से चेंज होता जा रहा है डे बाय डे। और अगर आपको पिछले 5 सालों के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है, चाहते हैं उनकी प्रैक्टिस करना, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, और वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर वहां पे नहीं मिल रही है तो आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, 8770077431 पे व्हाट्सएप करिए और बत कहिए कि हमें PYQ चाहिए, आपको वो सारी चीज़ें मिलने वाली। सो थैंक यू सो मच। इससे पहले कि मैं आपको आज की क्लास ओवर करूं, आपको कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे रहा हूं यार, इन क्वेश्चन को जरूर करिए ताकि आप देख पाएंगे कि आपको कितनी चीज़ें समझ आ रही हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन है, इसको भी ले लीजिए, लिखिए, क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए हैं, और बताइए अच्छा लगता है जो बच्चे मुझे मैसेज करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं कि ये सारी चीज़ें, और जो बच्चे ना बिल्कुल हैंड होल्डिंग सपोर्ट चाहते हैं, सर आप अब तो हमें है ना आपके साथ ही आगे चलना है, हम आपकी सारी बात मानेंगे सर, हमें आप पे पूरा विश्वास है कि आप पूरा हमारा कोर्स कंप्लीट कराओगे। अगर आप इस तरीके से हैंड होल्डिंग सपोर्ट चाहते हैं उसके लिए भी आप मैसेज कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच and thanks for giving your precious time at the last. God bless you. Thank you so much.